नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया ज्ञान न्यूज पर। तो आज 25 मई 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। जी हां, लॉकडाउन से जुड़ी कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल के आ रही है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हो कि दुनिया में फैले इस चीनी बीमारी से छुटकारा पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला सही समय पर लिया गया था। कुछ देशों में तो लॉकडाउन लगाने का फैसला तब लिया गया जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। कई देशों में आंशिक लॉकडाउन ही लगाया गया। वहीं तबलीगी जमात की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बार बार चर्चा करने से कष्ट होता है, लेकिन इससे अचानक मामले बढ़े थे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्धव को पूरी तरह घेरने का मन बना लिया है। थोड़ी देर पहले ही उद्धव को ट्रेन चलवाने का आश्वासन देते हुए 1 घंटे में इससे संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा था। इसे करीब 1.5 घंटा बीत जाने के बाद गोयल ने फिर कहा कि हमारे पास अभी तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। हम यह नहीं चाहते कि ट्रेन स्टेशन पर खाली खड़ी रहे। गोयल ने कहा, 1.5 घंटा बीत चुका है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक सोमवार को चलने वाली 125 ट्रेनों को लेकर महाप्रबंधक को कोई जानकारी नहीं दी है। योजना बनाने में समय लगता है और हम यह नहीं चाहते कि ट्रेनें स्टेशनों पर खाली खड़ी रहें। ऐसे में बिना पूरी जानकारी के योजना बनाना संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार प्रवासी मजदूरों की बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करेगी। देश में लंबे अंतराल के बाद 25 मई सोमवार से घरेलू उड़ानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन और सुरक्षा के मद्देनजर सभी तरह की उड़ानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने धीरे धीरे रेल से लेकर हवाई यातायात को खोलना शुरू कर दिया है। ट्रेनें मई की शुरुआत से ही शुरू हो चुकी हैं और सोमवार से देश के विभिन्न इलाकों के लिए उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए हवाई अड्डों पर भी कड़े दिशा निर्देशों के साथ तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। करीब 2 महीने के बाद विमानों की उड़ानों के लिए हवाई अड्डों पर अब नए नियम और कानून के साथ बहुत कुछ बदल जाएगा। हवाई अड्डों पर 2 मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम फॉलो किया जाएगा ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हवाई अड्डे की एंट्री गेट और चेक इन जैसे स्थानों पर यात्रियों के लिए ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन, फ्लोर मार्कर सहित कई व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाने के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लू के संबंध में ऑरेंज चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने आगाह किया कि अगले 2-3 दिनों में कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। श्रीवास्तव ने कहा कि यह इस गर्मी के मौसम में पहली बार है जब लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मौसम में तापमान उस तरह से नहीं बढ़ा जैसा कि यह आमतौर पर उत्तरी और मध्य भारत में बढ़ता है। ऐसा अप्रैल माह में काफी बारिश होने की वजह से हुआ, जो मध्य मई तक जारी रही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कामगारों व श्रमिकों को सेवायोजित करने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जाए और उनका सारा ब्यौरा इकट्ठा किया जाए, जिसके बाद उन्हें रोजगार देकर मानदेय दिया जाए। कृषि विभाग और दुग्ध समितियों में ऐसे श्रमिकों व कामगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी ने ये निर्देश रविवार को अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में दिए। कामगारों व श्रमिकों को राज्य स्तर पर बीमे का लाभ देने की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इससे इनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए जिससे कामगारों व श्रमिकों को जॉब सिक्योरिटी मिल सके। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में एसी के साथ जनरल बोगियां भी लगाई जाएंगी। सभी क्लास में रिजर्वेशन टिकट लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे में जनरल कोच में भी यात्रा से पहले यात्रियों को रिजर्वेशन कराना होगा। टिकट के बाद ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा और सफर कर सकेंगे। जनरल कोचों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए रेलवे ने नया प्लान बनाया है। इसके तहत 1 जून से संचालित होने वाली ट्रेनों में भीड़भाड़ न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। रेलवे बोर्ड ने संशोधित आदेश जारी किया है।
इसमें बताया गया कहा कि 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में एसी फर्स्ट से लेकर जनरल बोगियां भी होंगी। सभी क्लास के यात्रियों को ऑनलाइन रिजर्वेशन करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेशन का मैनुअल बुकिंग काउंटर नहीं खोला जाएगा। बताया गया कि सभी क्लास की टिकट ऑनलाइन लेनी होगी। मेल एक्सप्रेस के वास्तविक किराया के अलावा यात्रियों को IRCTC का चार्ज और GST का भुगतान करना पड़ेगा। RIC वेटिंग का टिकट जारी किया जाएगा। चार्ट तैयार होने पर RIC व वेटिंग का टिकट कंफर्म नहीं होने पर टिकट खुद निरस्त हो जाएगा। भारत की ईंधन को लेकर मांग में 65% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अगले महीने तक यह कोरोना वायरस से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि सरकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा और कोरोना प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद से आर्थिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। प्रधान ने कहा कि दुनिया ने ईंधन की मांग में अभूतपूर्व गिरावट देखी है। कई देशों ने रिफाइनरियों को बंद कर दिया, योजनाओं को पुनर्निर्धारित किया गया। भारत ने इसकी तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि घरेलू उड़ानों, ट्रेनों और बसों के जरिए पंजाब में आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। फेसबुक पर कैप्टन को सवाल नामक लाइव प्रोग्राम के दौरान लोगों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दाखिल होने वालों की जांच राज्य और जिलों के प्रवेश रास्तों के अलावा रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर भी की जाएगी। इस दौरान जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें संस्थागत एकांतवास में रखा जाएगा, जबकि बाकी को 2 हफ्तों के लिए घर में एकांतवास में रहना होगा। कैप्टन ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग टीमें घरों में एकांतवास में रह रहे व्यक्तियों की जांच करेंगी, जबकि लक्षण वाले व्यक्तियों की विस्तृत जांच क्वारंटीन केंद्रों में की जाएगी। सूत्रों की माने तो वित्त मंत्रालय GST पर आपदा उपकर नहीं लगाएगा, क्योंकि कोरोना संकट के बीच कम बिक्री और घटती मांग से कारोबार प्रभावित हो रहा है। पहले ऐसी खबरें आई थीं कि केंद्र सरकार पिछले साल जून में केरल की तरफ से लगाए गए बाढ़ उपकर की तर्ज पर इस बार GST पर आपदा उपकर लगाने पर विचार कर रही है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है।